हेलो बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। अ launch flies between 2 points A and B on the opposite banks of the river, uh, following the line AB. The distance as between points A and B is 1200 meter. The velocity of the river current is V equal to 1.9 meter per second. Okay बच्चों, and is constant over the width of the river. The line AB makes an angle alpha is equal to 60 degree. ये भी डेटा गिवन है. With the direction of the current. With what velocity u and at what angle beta to the line AB should the launch move to the car cover the distance AB and back in a time t equal to 5 minutes. तो टोटल हमें दे रखा है, एक बार जाने का एक बार आने का. The angle beta remains the same during the passage from A to B and B to A. तो देखो बच्चों, पहले मैं A to B के लिए कंसीडर कर लेता हूँ. तो देखो यहाँ पर देखो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे. एक बन जाएगा u sin बीटा in this direction. सिमिलरली वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आएंगे. तो देखो अल्फा, तो यहाँ पर देखो इधर की साइड क्या बन जाएगा, v sin अल्फा. अब देखो इट इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द लाइन. तो देखो हमें क्या पता चल जाएगा कि u sin बीटा इज इक्वल टू v sin अल्फा. एक कंडीशन थी ये बन गई मेरे पास. ठीक है बच्चों. एंड एंड इसको मान लो मैंने इक्वेशन दे दिया 1. ठीक है. और अगर मैंने बोला बी ए बी के अक्रॉस मेरे को नेट वेलोसिटी बताओ, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, u cos अल्फा, सॉरी u cos बीटा प्लस v cos अल्फा. ठीक है बच्चों, है ना. तो उसको जाने में लगने वाला टाइम लेट से मैंने बोल दिया t1. तो t1 इज इक्वल टू, कहना है इसे 1200 डिवाइडेड बाय वी ए बी इन गोइंग. तो g लिख देते हैं. ओके बच्चों. तो t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1200 अपॉन में this is u cos beta plus v cos alpha, that is 1.9 cos 60. ठीक है बच्चों. अच्छा यहाँ से देखो एक और चीज मिल जाएगी कि u sin बीटा इज इक्वल टू 1.9 इंटू साइन 60 डिग्री, दैट इज रूट 3/2. ओके. अब देखो सेकंड वाले केस के लिए, मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ. ओके. तो यहाँ पर से देखो बच्चों, अभी ये जाने की बात हो रही थी, अभी क्या कर लेते हैं, आने की बात. तो आने में रिटर्न जर्नी होगी, और अगेन उसका एंगल कितना है, बीटा, है ना. तो बच्चों देखो यहाँ से ध्यान से, u cos बीटा आएगा मेरा इन दिस डायरेक्शन एंड v cos अल्फा आएगा मेरा इन दिस डायरेक्शन. तो मैंने अगर बोला v a b नेट इन द सेकंड केस, मतलब लाइक कमिंग, तो v a b c लिख देते हैं. ठीक है. तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, u cos बीटा माइनस 1.9 cos अल्फा मतलब cos 60 डिग्री. ओके बच्चों. तो T2 देखो, T2 कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय u cos बीटा माइनस 1.9 cos 60 डिग्री. ओके बच्चों. और T1 प्लस T2 हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 मिनट्स. ओके. तो 5 मिनट्स को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेकंड्स में, तो 5 into 60 कर देते हैं सेकंड्स. ओके बच्चों. 1200 डिवाइडेड बाय u cos बीटा माइनस 1.9 cos 60 डिग्री प्लस 1200 अपॉन में u cos बीटा प्लस 1.6 cos 60 डिग्री, 1.9, दैट इज इक्वल टू 300. ओके बच्चों. अब देखो कैंसलेशन वगैरह करना पड़ेगा, एलसीएम भी लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, अच्छा ये कितना हो जाएगा, u cos बीटा प्लस 1.9 cos 60 डिग्री माइनस u cos बीटा प्लस u cos बीटा माइनस 1.9 cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा माइनस 1.9 into cos 60 डिग्री is 1/2 का होल स्क्वायर. ओके बच्चों. अब देखो 1.9 cos 60 डिग्री 1.9 cos 60 डिग्री विल गेट कैंसिल आउट.
तो 2u cos बीटा इज इक्वल टू, देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? तो यहाँ पर से देखो ये कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1.9 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों, कितना कर देंगे, 1.9 इंटू 1.9 और डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ये आ रहा है माइनस का 0.90। ठीक है, 0.90 आ गया ये मेरे पास। अब देखो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर ऊपर भी है, दैट इज यू साइन बीटा इज इक्वल टू दिस। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, है ना। तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ, तो हमें बस इक्वेशन ही बनानी है बच्चों, और कुछ नहीं बचा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, यह आ रहा है मेरे पास 2.7075, है ना। और यहाँ पर पॉइंट डिवाइड में 400 भी है। यहाँ पर डिवाइड में क्या है बच्चों मेरे पास, 400 भी है। सॉरी 400 नहीं, 4 इट इज ना, 4 इट इज। देखो 300 का हमने कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इन द ब्रैकेट आउटसाइड। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास ये जो इक्वेशंस आई हैं, इस इक्वेशंस में हमें u cos बीटा की भी वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ये, u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा माइनस 8u cos बीटा माइनस 0.9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, u cos बीटा cos बीटा एंड sin बीटा के टर्म्स में। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस एंड फाइनली देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके रूट्स निकालेंगे। ओके, सो इसके जब रूट्स निकालेंगे तो हमें जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम कितना आ जाएगा मेरे, और बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 डिग्री। 12 डिग्री इज नॉट एन स्टैंडर्ड एंगल, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मेथड विल रिमेन सेम। ओके, थैंक यू।